साथियों नमस्कार। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यह तो आपने सुना ही होगा। ये एक महापुरुष की वाणी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्लोगन था इलेक्शन के टाइम में, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज हिंदुस्तान की तमाम सरकारी चीज़ें नीलाम हो रही है, बिक रही है। सब कुछ तो बिक ही रहा है जो भी हिंदुस्तान का है, लेकिन कुछ ऐसा भी बिक रहा है जो है तो हिंदुस्तान का लेकिन वो सरकार का नहीं है, वो भी बिक रहा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ धूप की। ये जो सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है पूरा मामला, वीडियो के अंत तक बने रहें, सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री यूके गए थे और यूके के प्रेसिडेंट से बहुत सारे वादे करके आए हैं। उन्होंने वहाँ पे तरह तरह के वादे किए, उन्होंने अपना विचार रखा और उन्होंने ये कहा एक सूरज एक धरती तो एक ग्रिड होना चाहिए। सोलर ग्रिड की बात कर रहे थे वो। ग्रिड का मतलब था सोलर ग्रिड, सोलर पावर ग्रिड। सोलर ग्रिड के लिए यूके में बहुत दिन से काम चल रहा है। सोलर पावर बनाने के लिए सोलर फार्म की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ के किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मेन कारण है कि यूके की जो ज़मीन है वहाँ पे एक तो ऐसे ही जो धूप है कम आती है और ऊपर से भी उस पर सोलर प्लेट लग जाएंगे। सोलर ग्रिड जब बन जाएगी तो वहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं ये खाद्य संकट उत्पन्न होने वाला है। तो यूके की जो सोलर ग्रिड थी उसकी पूर्ति हम अपने यहाँ जो सोलर ग्रिड लगाएंगे, जो सोलर फार्म लगाएंगे, उससे कहीं नहीं तो कहीं की जाएगी उसकी पूर्ति। यूके में एक और समस्या है कि वहाँ पे ठीक से धूप नहीं होती है। वो समस्या हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि जो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा है और जिस देश में वो चीज़ कम है, तो उस देश का, हमारे देश में जो चीज़ ज़्यादा है उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों की कमी है जो यूके में, अमेरिका में पाई जाती है। तो फिर उस चीज़ पे हिंदुस्तान के लोगों का अधिकार क्यों नहीं? उस पे भी अधिकार होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों का। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अभी हाल फिलहाल में सारे देश नेट जीरो में आना चाहते हैं, अपने आप को नेट जीरो घोषित करना चाहते हैं। तो इसमें भारत भी है। भारत ने भी ये घोषणा कर दिया है कि वो 2070 तक अपने आप को नेट जीरो की कैटेगरी में ले आएगा। तो आपको मैं बताता चलूँ, अगर भारत को नेट जीरो की कैटेगरी में आना है तो यहाँ की जितनी भी ज़मीन है उसमें से 4.8% ज़मीन पे सोलर ग्रिड लगाने पड़ेंगे, तब जाके हिंदुस्तान नेट जीरो की कैटेगरी में आ पाएगा। ये जो नेट जीरो के लिए सोलर ग्रिड तैयार होंगे, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यूके में जाके कहा, तो सीधी सी बात है, जब यूके में बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हिंदुस्तान के ग्रिड से जो बिजली तैयार होगी उससे पूर्ति कर लेंगे। ये अच्छी बात है। हर एक देश को अपने पड़ोसी देश से मिल के रहना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम जो ग्रिड बनाएंगे, हम जो सोलर फार्म लगाएंगे, उसमें हमारी खेती की 5% ज़मीन जाने वाली है। जाने वाली है मतलब उससे कहीं नहीं तो कहीं यूके को, अमेरिका को, इस तरह के देशों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। जब ये 5% ज़मीन जाएगी
तो खाद्य संकट आएगा। और भविष्य में अभी ग्रीन फ्यूल आने वाला है, तो जैसे मक्का का, गन्ना का, बाजरे की, ये सब जो खेती होगी उसके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं उसके, वो सारे पौधे ग्रीन फ्यूल बनाने में चली जाएगी, एथेनॉल गैस बनाने में चली जाएगी। तो ये हमारे जानवरों के लिए भी खाद्य संकट आने वाली है। इंसान ही नहीं, जानवर भी इसके चपेट में आने वाले हैं। अभी से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक और स्लोगन दिया था, एक विश्व एक स्वास्थ्य। उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं, किस तरह का हम लोग का स्वास्थ्य है। ये नारा कहीं भी फिट नहीं होता है। डर है कि कहीं ये सोलर वाला भी मामला कुछ ऐसा ही ना हो। ऐसा लगता है जैसे भारत विश्व के जेब में जाने वाला है, फिर से भारत गुलाम होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि एक विदेशी कंपनी को भगाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी, जिनकी संख्या 7 लाख से भी ऊपर थी। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह के कंपनियों को ज़बरदस्ती ला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप आइए, हम लूटने के लिए तैयार हैं। साथियों, अब बात आती है किसान बिल की। तो जब इस तरह से प्रधानमंत्री कहीं जाके कुछ बोलते हैं जो देश के हित में नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, किसान बिल पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बिल पास होती है तो हमारे देश के जो कुछ लालाजी लोग हैं, खेतों पे उनके कब्जे हो जाएंगे। ये खेत कॉरपोरेट कंपनी के अंडर में चला जाएगा। उसके बाद उस खेत में वो कंपनी जो चाहे, जैसा चाहे कर सकती है, जो किसानों के हित में नहीं है, जो हमारे आपके हित में नहीं है, बोले तो देश के हित में नहीं है। भारत दुनिया की बपौती नहीं है जो चाहे, जैसे चाहे इस पे राज कर सके। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।